So hello everybody, welcome back within the video. So in this particular video, we are going to discuss the complete biography of William Shakespeare, right? अब देखो विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बट ये पर्टिकुलर सेशन क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पॉइंट वाइज आपको पूरी बायोग्राफीज विलियम शेक्सपियर की बताऊंगा। इसके साथ साथ ये पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा कि जैसे पॉइंट्स रहेंगे जो भी बायोग्राफीज से रिलेटेड, इसकी लाइफ से रिलेटेड, वो उन पॉइंट्स से क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये चीज़ भी आप इस पर्टिकुलर वीडियो में जानते जाओगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, राइट? और बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी हैव कि कोई भी किसी भी राइटर के बारे में, किसी भी प्ले राइट के बारे में, पोएट हो, कोई भी किसी के बारे में भी जानने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट हमारा होता है जन्म, भैया बर्थ, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 23 अप्रैल 1564, ये सबको पता है, ठीक है। हालांकि ये अननोन है, अभी भी राइटिंग पूरी फिक्स नहीं है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले, चाहे नेट हो, सेट हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएसडी, ट्रिपल एसपी, कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट जो करवाते हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, सभी ने इसी को कंसीडर किया है 23 अप्रैल 1564, ठीक है। इस वजह से इसी को कंसीडर किया गया। तो आपको याद रखना है 23 अप्रैल 1564 कहाँ बॉर्न हुआ था? स्टैनफोर्ड अपॉन एवन। अब देखो यही सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भैया कि कहाँ जन्म हुआ था, और ऑप्शन क्या देगा? स्टैनफोर्ड अपॉन एवन, स्टैनफोर्ड ऑन एवन, स्टैनफोर्ड अपॉन ऑन, और स्टैनफोर्ड ऑफ, स्टैनफोर्ड, ऐसे करके बहुत सारे लगा देगा, अपॉन, ऑफ, ऑन, सब, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार स्टैनफोर्ड तो सही था, एवन तो सही था, ये यहाँ कैसे क्वेश्चन बना दिया? हाँ, यही एरर बनाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको याद रखना है कि स्टैनफोर्ड अपॉन एवन है, ठीक है। इन वारविकशायर कंट्री, इंग्लैंड में वारविकशायर कंट्री ये जगह है, यहाँ इनका बर्थ हुआ था भैया, ठीक है। समझ में आई बात? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल एट होली ट्रिनिटी चर्च स्टैनफोर्ड। तो वहीं क्या है कि स्टैनफोर्ड बोल रहा हूँ, स्टैनफोर्ड में ही एक होली ट्रिनिटी चर्च है, वही इनका बैप्टाइज। अच्छा, बैप्टाइज क्या है? नामकरण, 26 अप्रैल, ठीक है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि एक्चुअल में जो रिकॉर्ड थे वो 26 अप्रैल के रिकॉर्ड मिले, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 3 दिन पहले इनका बर्थ हुआ होगा, ठीक है। रियल में जो रिकॉर्ड मिले हैं 26 अप्रैल की होली ट्रिनिटी चर्च से, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिनिटी चर्च बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, ट्रिनिटी जो नाम है, ठीक है, क्योंकि ट्रिनिटी कॉलेज भी है वहीं, ठीक है, यूनिवर्सिटी भी है, ये चर्च भी है, स्कूल्स भी हैं बहुत सारी, ठीक है। तो याद रखना है कि बैप्टाइज कहाँ हुआ था? होली ट्रिनिटी चर्च। क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा, वेयर वॉज विलियम शेक्सपियर बैप्टाइज्ड और व्हेन वॉज ही बैप्टाइज्ड? तो आपको याद रखना 26 अप्रैल को होली ट्रिनिटी चर्च में बैप्टाइज्ड हुआ था, ठीक है, जो कि कहाँ है? स्टैनफोर्ड पे। चलो भैया आगे बढ़ें। फादर की बात कर ली, ये तो बहुत ही जनरल सी बात है। फादर जॉन शेक्सपियर जो कि कौन थे, ये पूछ लेता कि हु वाज, आई मीन व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स फादर, ठीक है। तो वो कौन थे? लेदर वर्कर थे, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जॉफरी चौसर की पूछ ले कि जॉफरी चौसर के फादर क्या करते थे, तो ही वॉज अ शायद वाइन सेलर, ठीक है। तो ऐसे आपको उनके फादर से कुछ मेजर जो राइटर उनके फादर के से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है उनके प्रोफेशन से। अच्छा, मैंने सहूलियत के लिए मैंने यहाँ उनकी जो मतलब ड्यूरेशन है, लाइफ ड्यूरेशन का भी वो लिख दिया कि 1531 में इनका बर्थ हुआ था और 1607 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, इनके फादर की। समझ में आई बात? अच्छा, इनके फादर मतलब इनकी मदर से, मतलब इनकी मदर जो विलियम शेक्सपियर की थी, मैरी आर्डन, ये काफ़ी रिच फैमिली से, बिजनेसमैन वाली फैमिली से बिलोंग करती थी, आर्डन फैमिली से, ठीक है। इनका भी मैंने लिख दिया है 1537 से 1608। हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन मैंने एक क्रोनोलॉजिकली स्टडी करने के लिए आपके लिए लिख दिया बस, ठीक है। तो फादर देख लिया जॉन शेक्सपियर, मदर है मैरी आर्डन, ठीक है। कहीं कहीं आर्डन लिख देते तो गलत मत पढ़ना, आर्डन है ये, राइट ना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके बना सकता है भाई, ठीक है। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। भैया कौन है इंग्लैंड का नेशनल पोएट? भैया विलियम शेक्सपियर, ठीक है। कभी कभी जॉफरी चौसर आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन नेशनल पोएट किसे कंसीडर किया है? विलियम शेक्सपियर को। अच्छा, हु वाज बॉर्ड ऑफ एवन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज बॉर्ड ऑफ एवन? विलियम शेक्सपियर। अच्छा,
हु वाज स्वान ऑफ एवन, ठीक है, हु वाज स्वान ऑफ एवन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा ये एक चीज़ और है, ठीक है, इसमें एक ये तो पहले ये पूछेगा कि हु वाज स्वान ऑफ एवन, तो पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा। सेकंड चीज ये भी पूछ लेगा कि स्वान ऑफ एवन किसने बोला विलियम शेक्सपियर को, ठीक है, बेन जॉनसन ने बोला है, तो स्वान ऑफ एवन किसने बोला, विलियम। अच्छा ऐसे ही कि किसने बोला है विलियम शेक्सपियर को, किन किन राइटर्स ने क्रिटिकल कमेंट्स दिए हैं विलियम शेक्सपियर को, क्या क्या बोला है, ठीक है, क्रिटिकल कमेंट्स, क्रिटिकल कमेंट्स, ठीक है। तो इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइंस है जो कि अदर राइटर्स ने क्रिटिकल कमेंट्स दिए हैं विलियम शेक्सपियर पर, ठीक है, तो वो आप जा करके जरूर देख लें, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा। वो सिंपल सा थंबनेल है कि क्रिटिकल कमेंट्स ऑन विलियम शेक्सपियर बाई अदर राइटर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें से भी क्वेश्चन आपके पूछते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, जान लिया ना क्या क्या बोलते हैं, इंग्लैंड का नेशनल पोएट है भैया, बार्ड ऑफ एवन बोलते हैं और स्वान ऑफ एवन भी बोलते हैं। चलो आगे देखें, हाँ इन्होंने स्टडी करी है कहाँ से, ये कहाँ गए थे, स्टैटफोर्ड के ग्रामर स्कूल में, ग्रामर स्कूल में, स्टैटफोर्ड के ग्रामर स्कूल में स्टडी करी है, ठीक है भाई। ओके नेक्स्ट एक चीज़ और यही फिर से आ गया, बेन जॉनसन क्रिटिसाइज्ड हिम एज स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। अब देखो एक चीज़ और, इससे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विलियम शेक्सपियर ने लैटिन कहाँ से पढ़ी, तो लैटिन पढ़ी थी यही स्टैटफोर्ड ग्रामर स्कूल से, इसीलिए बेन जॉनसन ने स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक बोला था। ज़्यादा इंटरेस्टेड बंदा नहीं था स्टडी में, ठीक है, एकेडमिक्स में ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं था, ठीक है, इतना इंटेलेक्चुअल नहीं था, लेकिन प्लेज बहुत सारे, ड्रामाज बहुत सारे, प्लेज बहुत सारे, प्ले राइट बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ तो बेन जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने क्या बोला है, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, गॉट इट। तो ये भी आपको याद रखना है, ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट मतलब क्रिटिकल कमेंट्स मैंने बता रखे हैं ऑलरेडी, मैंने बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, तो एट द एज ऑफ 18th भैया इन्होंने 18 साल की उम्र में शादी कर ली, किससे, एनी हैथवे से, एनी हैथवे से शादी कर ली। अच्छा आप देखो क्या है, एनी हैथवे 26 ईयर्स की थी और ये भैया 18 के थे, ये 18 साल के थे और 26 साल, 8 साल बड़ी बीवी से शादी करी इन्होंने 1582 में। भैया कब शादी की, 1582 में। जनरल से क्वेश्चन कभी पूछ लेगा, व्हेन डिड ही मैरी, सो इन 1582, ठीक है, गॉट इट, समझ में आई बात। चलो इनके जो बच्चे थे, 3 बच्चे थे, ठीक है, 3 किड्स दे वर हैविंग, सुजाना, हैमनेट एंड जुडिथ। अरे भैया हैमनेट कुछ जाना पहचाना लगता है ना, हैमनेट प्ले कौन सा, हैमलेट विलियम शेक्सपियर का प्ले कौन था, हैमलेट कौन सा, उसी से जाना पहचाना। कैसे मैं बताता हूँ, रिलेशन भी बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले जान लेते हैं, ये हैमलेट और जूडिथ जो हैं ये ट्विंस है, ठीक है, ये कौन है, ट्विंस है, भाई बहन है। अच्छा जूडिथ कौन है, डॉटर है, सुजाना कौन है, डॉटर है, और ये हैमलेट कौन है, ये सन था, ठीक है। अब देखो हैमलेट से रिलेशन कैसा है, मैंने एक और भी वीडियो बनाई है, आप जाके देखोगे कि विलियम शेक्सपियर की जितने भी प्लेज है, अरे यार ये पेन अच्छे वर्क नहीं करी, शायद मैंने इसकी सेटिंग अच्छे से नहीं की, अब थोड़ी से कोऑपरेट करना, वैसे भी लिखने का ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा। तो जितने भी प्लेज है उसमें सोर्सेज क्या यूज किए गए हैं, विलियम शेक्सपियर की जो भी प्ले हैं उसमें सोर्स क्या यूज किए गए हैं, ठीक है। जैसे हैमलेट प्ले में क्या सोर्स यूज किया गया है और हिस्ट्री प्लेज में क्या सोर्स यूज किया गया है, तो उस पर्टिकुलर प्लेज में जो सोर्सेज यूज किए गए हैं उसमें भी मैंने बताया कि हैमलेट का क्या रिलेशन है, ठीक है, और क्या सोर्स है। तो ये ऐसा माना जाता है। सबसे पहली बात तो हैमलेट का सोर्स ये है, क्या है, सैक्सो ग्रामेटिकस करके एक राइटर था, उसने जो वर्क लिखा उससे हैमलेट का सोर्स है, ठीक है। और ऐसी भी मान्यता थी कि हैमलेट जो बंदा है, ये सॉरी आई मीन इसका सन था, इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, ये हैमलेट प्ले से पहले इसकी डेथ हो गई थी, इस वजह से, या हैमलेट की याद में, ये हैमलेट इसका जो सन है इसकी याद में इन्होंने क्या लिखा था, हैमलेट प्ले लिखा था, वही नाम दिया था, ठीक है, गॉट इट। और अच्छे से पूरा सोर्स जानना तो वो वीडियो जाके देख लेना आप। सेकेंड देखें, अब देखें नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या जानने को मिलती है। अब ठीक है भाई यहाँ समझ गए, स्कूल हुआ उनका, ठीक है, स्कूल के बाद क्या क्या देखा हमने, स्कूल हुआ उनका, ठीक है, और ये कुछ क्रिटिकल कमेंट्स मिले, शादी हो गई उनकी, ठीक है, बच्चे हुए। आगे देखते हैं, अब भैया करियर बनाएगा, क्योंकि बैठे तो नहीं रहेंगे ना कि शादी हो गई बच्चे हो गए बस, क्योंकि इतना फेमस बंदा कुछ ना कुछ तो किया होगा। इसके बाद इन्होंने क्या करा कि 1592 में इन्होंने ज्वाइन किया एक प्ले की कंपनी, प्लेइंग कंपनी मतलब थिएटर वाली कंपनी, लॉर्ड चैम्बरलिंग मैन। अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछता है, सेट के क्वेश्चन में पूछा था, एमपी सेट के क्वेश्चन में पूछा था ये, ठीक है। तो लॉर्ड चैम्बरलिंग मैन की कंपनी, ये कंपनी थी, इन्होंने ज्वाइन की 1592 में, ज्वाइन की, अच्छे से याद रखना। और लेटर नोन एज किंग्समैन क्या जाने लगा, शेक्सपियर नहीं, ये चैम्बरलिंग मैन, ये कंपनी थी, इसको बाद में क्या नेम दिया गया था, किंग्समैन। और हालांकि बाद में 1595 या 1597 के टाइम पे जाकर के 94 या 95 के मतलब
टाइम पे जाकर के ये इसके शेयर होल्डर भी बन गए थे, शेयर होल्डर आगे देखेंगे। ठीक है, पहले ज्वाइन करी बंदे ने, फिर इसके बाद शेयर होल्डर बन गया। देख रहे हो, क्योंकि आप समझ सकते हो इसकी इतनी सक्सेस का अंदाज़ा लगा सकते हो। आगे देखो 1595 ही बिकम द लीडिंग फिगर ऑफ इस कंपनी। अब इसी कंपनी का लीडिंग फिगर बन गया और शेयर होल्डर भी कह सकते हो। ठीक है, 15 कुछ और डेट मुझे मंथ नहीं याद है, और 15 ऐसा डेट भी 15 थी और ईयर भी 1595 था, शायद 15 मार्च था शायद में भी। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात को। तो ठीक है, लॉर्ड चैम्बरलिन कंपनी ज्वाइन करी इसने। किंग्समैन इसका नाम जान। अब अच्छा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो सिंपल सी बात, जो कंपनी विलियम शेक्सपियर ने ज्वाइन करी थी उसके बाद में क्या जाना, किंग्समैन कौन सी कंपनी का नाम था, मतलब कौन सी थिएटर का नाम था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद क्या हुआ, एक चीज़ और जान लो आप कि विलियम शेक्सपियर का एक पहला बायोग्राफर था निकोलस रो। पहला, चाहे फर्स्ट बोले चाहे आखिरी बोले, निकोलस रो यही बायोग्राफर था। और इसी बंदे ने, अब क्या हुआ, ये ज्वाइन करी कहाँ, ये लंदन में। भैया लंदन भाग गए, मैं एक मतलब पॉइंट मिस करके, लंदन भाग गए विलियम शेक्सपियर भैया। अच्छा पहले कहाँ थे, इंग्लैंड में, स्टैटफोर्ड में। ठीक है, स्टैटफोर्ड में थे पहले, अब लंदन आ गए। क्यों, क्योंकि करियर बनाना था, ऐसा बोला जाता है। लेकिन निकोलस रो जो बायोग्राफर ये बोलता है कि क्या था कि एक्चुअल में स्टैटफोर्ड में जहाँ इनका घर था, अपॉन एवन करके जो था, तो वहीं क्या था कि उनसे 4 माइल्स दूर कोई जगह थी, वहाँ आर्डन फॉरेस्ट में डियर पोचिंग मतलब डियर हंटिंग में इनको क्या हो गया था, इनको प्रिजनमेंट मिलने वाली थी। ठीक है, इसी के डर से ये क्या हो गया, लंदन भाग गए भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ठीक है, ये बायोग्राफर समझ में आ कि निकोलस रो। ये याद रख लेना कि विलियम शेक्सपियर, ये क्वेश्चन पूछता कि विलियम शेक्सपियर का बायोग्राफर कौन है, तो निकोलस रो याद रखना आपको। ठीक है, तो इसी ने बताया था। ये जो सोर्स है, ये मतलब ये जानने का कि डियर पोचिंग के उसमें भाग गए थे लंदन, तो इसका सोर्स कौन है, निकोलस रो ही है। चलो आगे बढ़ें। द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन ओपनड द ग्लोब थिएटर। अब अच्छा ये कंपनी थी, पहले थिएटर नहीं था। लॉर्ड चैम्बरलिन यहाँ प्ले धीरे धीरे बिगिन हो रहे थे। ठीक है, तो इनने क्या करा भैया, ग्लोब थिएटर ओपन किया। ग्लोब थिएटर कब ओपन हुआ था, 1599। क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा, ग्लोब थिएटर कब ओपन हुआ था, तो याद रखना 1599 में। ठीक है, और फिर भैया विलियम शेक्सपियर जी इसमें शेयर होल्डर बन गए थे 35 ईयर की एज में। ठीक है, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट भैया रिचर्ड बर्बेज। अच्छा रिचर्ड बर्बेज वो था प्रिंसिपल एक्टर इन लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। देखो ये घुमा देना वाला पॉइंट होने वाला भाई, देखो पता भी नहीं रहा होगा। अच्छा रिचर्ड बर्बेज है कौन ये बंदा, ये एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्टर था लॉर्ड चैम्बरलिन जो कंपनी थी ना, वही थिएटर जो बन गई थी, क्या बनाया था, ग्लोब थिएटर। ठीक है, तो इसी में क्या था, ये प्रिंसिपल एक्टर था, मतलब मेन लीड एक्टर था। विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले, जैसे कि हैमलेट, ओथेलो, ठीक है, हैमलेट, ओथेलो, ठीक है, और रिचर्ड थर्ड, ऐसे बहुत सारे प्लेज जो थे, इनमें प्रिंसिपल एक्टिंग का, मेन लीड का काम किसने किया था, रिचर्ड बर्बेज। देखो क्वेश्चन बन सकता है। और इसी को बाद में दिया गया क्या, बर्बेज कंपनी का नाम भी दिया गया था, बर्बेज थिएटर। ठीक है, बर्बेज थिएटर याद रखना, बर्बेज थिएटर। गॉट इट। चलो भैया आगे बढ़ें। इतनी समझ में आई बात। ठीक है, इसका मेन लीड रोल क्या था, ये और आगे बहुत हेल्प करेगा। अब देखो ये हेल्प कैसे की है कि इसी बंदे ने क्या किया था 1595 में, क्या किया था 1595 और 96 में इसने लॉर्ड चैम्बरलिन कंपनी खरीद ली थी, खुद ओन कर ली थी। इस वजह से इसी ने फिर नाम दिया था इसको, बर्बेज कंपनी का भी नाम दिया था। ठीक है, तो कभी कभी इस लॉर्ड चैम्बरलिन कंपनी को बर्बेज थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया विलियम शेक्सपियर बहुत सारे प्ले पब्लिश किए हैं। ठीक है, अब फेमस हो गया भैया वो, तो अब क्या करे, इसने घर खरीद लिया स्टैटफोर्ड में, बहुत शानदार घर खरीदा। ठीक है, ही बॉट अ न्यू हाउस इन स्टैटफोर्ड, और उस घर का नाम क्या था, न्यू पैलेस। और सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि विलियम शेक्सपियर के घर का नाम क्या था, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। क्या था 1597 में खरीदा था, क्या नाम था, न्यू पैलेस नाम था। क्या नाम था, न्यू पैलेस। गॉट इट। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज शेयर होल्डर इन द ग्लोब थिएटर, ये बता दिया मैंने। और कभी, और दूसरा मतलब ये चीज़, इसमें एक चीज़ और भी जानने को मिलती है, ग्लोब थिएटर में तो शेयर होल्डर थे ही ये, लेकिन इसके साथ साथ ब्लैक फ्रायर्स थिएटर का भी शेयर होल्डर बन गए भाई ये। ठीक है, विलियम शेक्सपियर। समझ में आ रही बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ ये इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब 1609 में, मतलब 1609 तक ये विलियम शेक्सपियर क्या लंदन में रुके। ठीक है, प्लेज लिखे 1609 तक ये लंदन में रुके, घर भी ले लिया, अच्छा खासा करियर चल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ
देखो मैं इसमें प्लेज इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इतना समझ लेना, मैं इसमें प्लेज इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि कितने प्लेज लिखे हैं इसने, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें प्लेज इंक्लूड नहीं करो, इसके लिए वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अच्छा 1609 में केवल बायोग्राफी कर रहा हूँ, जाके क्रोनोलॉजी की आप समझ पाओ कि कब लंदन में क्या चीज़ें थी, क्या था, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आपके इस बायोग्राफी सेक्शन से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। आप देखो, इन द ईयर 1630 द ग्लोब थिएटर कॉट फायर। अच्छा ये ग्लोब थिएटर में ही तो इनके प्ले परफॉर्म हो रहे थे, तो इनमें 1630 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई भैया, ठीक है। अब ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछ लेता हूँ, लास्ट में बोलना था लेकिन अभी पूछ लेता हूँ। इस पर्टिकुलर प्ले में इस पर्टिकुलर थिएटर में, ग्लोब थिएटर में 1613 में जब आग लगी उस टाइम पे कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था, ये क्वेश्चन पका पकाया आता है क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये आंसर, ठीक है, कि ग्लोब थिएटर में जब आग लगी थी तो कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था। अच्छा इनकी डेथ हो गई 23 अप्रैल 1616 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी और आता है कि इनको बरीड किया गया था कहाँ, होली ट्रिनिटी चर्च। अच्छा कहाँ कन्फ्यूज़न वाली चीज़ ये है कि क्या होता है कि जो एबे थिएटर था, ठीक है, इंग्लैंड का एबे थिएटर था, वो ज़्यादा फेमस था। तो बहुत सारे राइटर्स का को जो बरीड किया गया था अभी थिएटर पे, तो लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि विलियम शेक्सपियर को भी अभी थिएटर पे ही बरीड किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। विलियम शेक्सपियर को होली ट्रिनिटी चर्च वहीं बरीड किया गया है जहाँ बंदे को बैप्टाइज किया गया था, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो आगे देखें। अब देखो इनके एपिटाफ में, एपिटाफ समझते हो, जब डेथ हो जाती है तो वहाँ एपिटाफ रहा होता है, लगा होता है। एपिटाफ में इनके क्या लिखा है, गुड फ्रेंड फॉर जीजस सेक फॉर बियर टू द डस्ट एनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड टू बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड क्रस्ट टू बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लाइन आपको दे देगा, ये पूछेगा किसके एपिटाफ की लाइन है, कहाँ लिखी हुई है, ठीक है, कौन सी लाइन है, कैसी लाइन है। तो ये आपको याद रखना है कि विलियम शेक्सपियर के एपिटाफ में ये लाइन लिखी गई है। समझ में आ रही बात। तो एक बहुत ही ब्रीफ सी समरी थी यार, ठीक है। प्लेस वगैरह के लिए अलग से आप देखने ला, और इसके साथ साथ मैं पूरा वीडियो कंबाइन कर दूंगा, सारे सेक्शन, बायोग्राफी कंबाइन कर दूंगा, बायोग्राफी हो गई, और क्रिटिकल कमेंट्स हो गए, इसके साथ साथ प्लेज हो गए, प्लेज अच्छे से बताऊंगा, क्रोनोलॉजिकल प्ले जो हैं, जितने भी प्लेज है क्रोनोलॉजिकली पूरा अच्छे से बताऊंगा। सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज जितने भी विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाऊंगा कॉन्सेप्ट वाइज पार्ट में जो बनाऊंगा सारे कंबाइन कर दूंगा, तो पूरे आप देख लेना, अलग बात है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर के आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे।